लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ईश्वरीय प्रेरणा से शेयर किए गए संदेश से आप भी लाभान्वित होइए और अपने करीबी जनों को भी इसके लिए प्रेरित करें। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। श्री सरस्वते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है क्योंकि वह आपके भीतर एक नवीन व्यक्ति को जन्म देते हैं, पुराने थोथे संस्कार को भुला नवीन दिव्य संस्कारों का उदय करवाते हैं। गुरु विष्णु है क्योंकि विश्व के अणु अणु में एक ही चेतना व्याप रही है, उसका आभास वो आपको करवाते हैं। याद रखिए, अनुभव करवाते हैं, केवल बातें नहीं करते। राह बताते हैं आपको, उलझाते नहीं। गुरु शिव है, इसीलिए तो जन्म चक्र की संरचना को स्वयं तो समझते ही हैं, अपितु शिष्य को भी योग्य बना उसी संरचना को समझाते भी हैं। कल्याणमय उस जीवन चक्र को जो कोई भी समझ गया, वही उसी क्षण मोक्ष का अधिकारी बन गया। क्या ऐसे गुरु आपको मिले? नहीं, तो फिर आप क्या करोगे और आप करते क्या हो? आप स्वयं को धोखा देते हो। कैसे? आप किसी को भी गुरु बना लेते हो, किसी को भी गुरु मान लेते हो। भले आपका अंतर्मन जानता है फिर भी, लेकिन ये धोखा आप स्वयं को देते हो। आपका ही नुकसान है। आप कहते हो योग्य गुरु आजकल मिलते कहाँ हैं। इसके लिए क्या करना होगा? तो आप योग्य बनिए, क्योंकि आप योग्य बने तो प्रकृति अपने आप व्यवस्था करेगी, और वो करती है। बहुत सारे प्रमाण हैं। महात्मा ध्रुव की कथा का स्मरण करिए। लेकिन आप स्वयं योग्य नहीं बनते और समाज को दिखाने मात्र के लिए किसी को भी गुरु मान लेते हो। किसी कथाकार को, किसी मठाधीश को, किसी कर्मकांडी को, किसी मंदिर के पुजारी को। लेकिन याद रहे, आपकी यह संतुष्टि आपकी आगामी आध्यात्मिक यात्रा के लिए उचित नहीं। आपकी आध्यात्मिक चेतना को कितना नुकसान पहुंचाता है ये आपको पता नहीं, क्योंकि यह पल था दूध पीने लायक और आपने जल पीकर स्वयं को संतुष्ट कर लिया। तृप्ति तो हो गई, लेकिन पुष्टि नहीं मिली। याद रखिएगा, क्योंकि जो स्वयं ही कहीं नहीं पहुंचा वह आपको कैसे पहुंचा देगा? जिसने स्वयं यात्रा नहीं की, आपका मार्गदर्शन वो कैसे कर देगा? और दूसरी बात यह भी है कि प्रकृति ने अगर नक्की कर लिया कि पुराने किसी भी संस्कार को जागृत कर अवश्य ही आपके लिए योग्य गुरु को आप तक पहुंचा देगी। भले मानसिक रूप से आप तैयार हो या नहीं, समझिएगा, सारे रिश्तों से बढ़कर रिश्ता गुरु के साथ होता है। दुनिया के भेड़चाल से निर्णय करेंगे तो दोष उस व्यक्ति का नहीं जो लायक नहीं था, फिर भी आपने उसको गुरु बनाया, बल्कि आपका है, क्योंकि आपने अपने अंतर की बात सुनी ही नहीं। आप स्वयं की सुनते नहीं और परिणाम रोज सुनने में आते हैं, जो गुरु पद की गरिमा को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। आप कहते हैं शास्त्रों में लिखा है गुरु अवश्य बनावे, लेकिन शास्त्रों में यह नहीं लिखा कि आप किसी को भी गुरु बनावे। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि सोचे विचारे बिना, शुभ अशुभ को जाने बिना जो कर्म करता है तो मनुष्य को उसका फल भोगना ही पड़ता है। याद रहे,
गुरु वह नहीं जो केवल आपको मंत्र प्रदान करे। गुरु वह है जो मन के अंतर से व्याप्त समस्त अंधकार को दूर कर आपको परम प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग को प्रशस्त कर दे। गुरु वह नहीं जो केवल आपको मंदिर का नियम पकड़ा दे। गुरु वह है जो मन के अंदर उस क्षेत्र में प्रवेश करवा दे जहां स्थापित उस परमात्मा का साक्षात्कार आप स्वयं कर सके, उतना योग्य बनने की राह आपको बता दे। गुरु वह नहीं जो तीर्थ तीर्थ में आपको उलझा कर रखे शांति की तलाश में, बल्कि गुरु वह है जो स्वयं जहां स्थित हो वहीं तीर्थ बन जाए और शिष्य को भी आध्यात्मिक चेतना के उस मार्ग की यात्रा करवा दे कि वह हर जगह ही तीर्थ का दर्शन कर सके। वही असली तीर्थ यात्रा होती है जो अंत में स्वयं तीर्थ का स्वरूप धारण कर लेती है। आप वेशभूषा के आधार पर स्थान विशेष की प्रधानता अनुसार उदर पूर्ति किए जाने वाले कर्म कांड अनुसार गुरु का चयन न करें। वह योग्य नहीं है आपकी चेतना के लिए। स्वयं योग्य बनिए, क्योंकि चयन आप नहीं कर सकते। आपका चयन हमेशा गलत होता है। चयन प्रकृति को करने दें, वह जानेगी तो योग्य गुरु से आपका संपर्क अवश्य होगा, परंतु उस समय आप जागृत रहना, क्योंकि प्रकृति घंटी जरूर बजाएगी। मंदिर के बाहर आपने देखा होगा घंटी रहा करती है, वह इसी बात का प्रतीक है। भगवान के दर्शन बाद में होते हैं, पहले घंटी बजती है। वैसे ही प्रकृति का नियम है। इसीलिए योग्य बने, अपने कर्मों को दिव्य बनावें। हर पल हर क्षण आपको जो शिक्षा मिलती है वो अकारण नहीं है, उसका मूल्य है। उस मूल्य को आशीर्वाद समझ जीवन में अपनावें। परमात्मा द्वारा प्रदत्त यह जीवन अमूल्य है। इस जीवन यात्रा में आप गहन छुपे हुए आध्यात्मिक संदेशों को समझने का प्रयास निरंतर करते रहें। आप ऐसा करेंगे तो उस परम ज्ञान को उपलब्ध होने के अधिकारी अवश्य बनेंगे। श्री सरस्वते नमः।